मतलब वहां तना जाओ लकड़ी नाई जली है ओती गीली हुई है तो शक्कर झोंकब तो झरझर झरझर जली है। रार क्यों कहता मूर्ख? अरे रारो है मगर लकड़ी में काम करते है। उसको रे सकल होम कहते अरे हैं। वाह महाराज सकल हो। और महाराज याग बहुत जरूरी सामान लगी। क्या लाना होगा? एक लावे परी लमसम लमसम यू जो लगा है सोलर पैनल लमसम 25 फुट का एक हरा बांस लावे परी। क्या हरा बांस क्या होगा? अरे महाराज हरा बांस लाइबे और वो झंडा नहीं लगावे माता जी के मंदिर में यहाँ। वाह द्वारपाल। और महाराज 5 मीटर सफेद उजल कपड़ा लावे परी। क्या रे सफेद कपड़ा? अरे सफेद कपड़ा झंडा झंडी बनाइबे उनके पूंछ हम सफेद कपड़ा नहीं लागते हैं। और महाराज एक लावे परी अतना बड़ा क्यार वह है मलवा। मलवा जौन का वह है आखिरी में क्रिया करो नहाई लीन जाते क्या रे? हैं। मतलब वह क्यार कलसा बनाइबे। ऐसी बात है। करवे कलसा नहीं बनाइबे तो माता जी कैसे प्रकट हुई हैं। अवश्य महाराज इतनी सामान लगी। द्वारपाल हाँ हवन की सारी सामग्री लेकर के और मान्य कुपले के दरबार में तत्काल मिलो। चलो महाराज मैं आता हूँ। चलो। द्वारपाल महाराज क्या बोल रहा रे? आप कहे द्वारपाल हम कहें क्या है महाराज? द्वारपाल हाँ आओ। कहाँ है? माता रानी के तुम अंदर रहो हम बाहर ही रहो। क्यों? अरे तुम पूजा पाठ करो हम बाहर ऐसी झोंक दे वह। क्या पानी उलझ रहा क्या रे? अरे वहाँ सब का हवन हम सकल होम सब ही नहीं द्वारपाल हवन के समीप आओ। तू भी आओ। देखो द्वारपाल मैं यज्ञ में आहुतियां डालूंगा और मंत्रों का आह्वान करूंगा। उसी प्रकार से तुमको भी मंत्रों को आवाहन करना है और साथ साथ में यज्ञ में आहुतियां भी डालनी है। ठीक है द्वारपाल? यानी मंत्रों को झोंकना है और आहुतियों को पढ़ना है। अरे मूर्ख है क्या रे? मतलब महाराज आहुतियों को झोंका जाता है। और आहुतियों को झोंकना जाता है महाराज। आहुतियां झोंकी जाती हैं मंत्र को जप किया जाता है जाप किया जाता है। हंसता बहुत है। द्वारपाल जो मैं बोलूं उसी प्रकार से तुम भी बोलना। जो आप बोलोगी मतलब बोलोगे बोलोगे जो आप बोलोगे वही मैं भी बोलूंगी। लेडीज है क्या रे? बोलेंगे जो आप बोलोगे वही हम भी बोलेंगे। जैसे जैसे मैं मंत्रों का उच्चारण करूं यज्ञ में आहुतियां डालूं उसी प्रकार से तुम भी मंत्रों का उच्चारण करना और साथ साथ में यज्ञ में आहुतियां डालना। जैसे जैसे आप अबीध करेंगे वैसे वैसे हमें अबीध करना है। सत्य बात है द्वारपाल।
क्या रे, ये क्या है? अब आप महाराज ओ कहे हो तो हम हो ओ ही कहे रहे नहीं, कहे रहो जितना जितना हम कहे वो है तो कहे हो यार। पहले पूरे मंत्र को सुन तो ले रे। ओम मां निकुंभले प्रकट हो। ओ मानक भला। अब कौन बाउंडर बना रहे हो? जौन तुम कहे वहाँ हम कहे ना है। नक भला कहता रे। तो तुम महाराज का कह रहे हो? मां निकुंभले। अच्छा मानी ना ये तेरा तो हमसे फंस जाती है। एक एक शब्द इधर सुनो। ओम महाराज अब ओम में यहाँ भाई कौन गलती हमसे हुई गई बताओ? इतनी देर में ओम निकाल पाता है मुझसे? महाराज तुम हमका सिखाओ जल्दी। पूरा बन बछड़ो ये क्या रे? महाराज बताओ जल्दी बताओ। ओम मां। एक बार मां। ओम मां निकुंभले। नि कु बले बले। बल्ले मां निकुंभले। मान निकुंभले। मैं तो सीख गई, मैं तो सीख गई। क्या रे ले रही है कि ये? मैं तो सीख गया आपका मंत्र। झांको। ओम मां निकुंभले प्रकट हो। ओम मां निकुंभले प्रकट हो। ओम मां निकुंभले प्रकट हो। ओम मां निकुंभले मां चंडी प्रकट हो। मां रंडी कर। अरे मां मरवाए गए हो मां। मैं कहता हूँ बोलो महाराज। मैं कहता हूँ मां चंडी तुम मैं रंडी बता रहा। अरे तो चा और राम है, हम भूल गए ना और का गलती है। तुम कह रहे हो चा हमारे मुंह से नहीं कर रहा, वो है गलती से। अब नहीं हुई गलती। ओम मां निकुंभले प्रकट हो। ओ मां निकुंभले प्रकट हो। मां चंडी प्रकट हो। मां गंदी प्रकट हो। नालायक कहीं का। महाराज का होगा। एक झापड़ में आंखें निकाल दोगे नालायक। कौने न्यालक हमार दिमाग कोई हमें समझ नहीं आ रहा। हम बहुत कोशिश करी थे कहा लेकिन नाई कहीं पे जवान योक्का चलो वकील नहीं करते नाई हो जा गलती। मां निकुंभले प्रकट हो। मां चंडी प्रकट हो। मां चंडी प्रकट हो। मां निकुंभले 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 प्रकट हो। मां चंडी प्रकट भक्तराज, कहो भगवान। ये आज हम क्या देख रहे हैं? देखो आकाश मार्ग की तरफ अपनी दृष्टि उठा कर के देखो। हे भक्तराज, ये गए के बादल छाए हैं, ऐसी आंधी आई है।
भक्तराज, आकाश मार्ग में जो हमें काले काले धुएं के समान बादल दिखाई पड़ते हैं, इन्हें देख करके तो हमें जानते हो क्या प्रतीत हो रहा है भक्तराज? क्या प्रतीत हो रहा है भगवान? कि सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों से कि सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, याद से फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। याद से फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। हे भक्तराज, इन काले काले धुएं के समान बादलों को देख करके तो हमें यही लगता है अवश्य उस मायावी दशकंधर ने अपने तंत्र मंत्रों के द्वारा, अपने माया जाल के द्वारा आज ये धुआं नवमंडल में बिखेरा हुआ है। आखिर ये कैसी माया है, कैसी चाल है, और शीघ्र हमें बतलाने की कृपा करो भक्तराज, कृपा करो। कि हे भगवान सुनिए मेरी, हे जग के प्रतिपाले, ना कोई माया यहाँ और नहीं कोई चाल। भगवान, ना तो यहाँ पर कोई माया है और ना तो कोई चाल है। बात इस धुएं की भगवान, तो सुनो कि जग जननी के मठ से उठकर जग में जो धुआं भर रहा है, जग जननी के मठ से उठकर जग में जो धुआं भर रहा है, उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। भगवान, जो सामने मां निकुंभला का मंदिर दिखाई पड़ रहा है, उस मंदिर में रावण पुत्र मेघनाथ बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान किया है भगवान। कि उस विजय यज्ञ में मेघनाथ ओ बेला पूर्ण दयांकित है। उस विजय यज्ञ में मेघनाथ ओ बेला पूर्ण दयांकित है। यदि
अपनी विजय नहीं बल्कि पराजय हो सकती है। नहीं भक्तराज, अपनी पराजय कभी नहीं हो सकती है। शायद आपको नहीं मालूम कि जग में जब अपने पौरुष से लाचारी पुरुष हो जाता है, लाचारी पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। जग में जब पुरुष अपने पौरुष से लाचार हो जाता है तो देवी और देवताओं का सहारा लेने लगता है। लेकिन भक्तराज कि पागल है वह जो देवी के मंदिर में नाक रगड़ता है, मंदिर में नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। वो पागल है जो देवी माँ के मठ में अपनी नाक रगड़ रहा है, यज्ञ कर रहा है। हे भगवान, मुझे आज्ञा दो, मैं जाकर के दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस कर दूंगा। विध्वंस। हनुमान, आपका कथन तो सत्य है, क्योंकि भक्तराज ने बतलाया अगर मेघनाथ ने अपनी योग को पूर्ण कर लिया तो हमारी विजय कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए उस मेघनाथ की योग को विध्वंस करना ही होगा। इसीलिए मैं आपको भी आज्ञा दे रहा हूँ और आपके साथ में चल करके मैं भी उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करता हूँ। चलो हनुमान। ठहरो भैया, ये क्या आप इस लक्ष्मण के होते हुए और रण करने को क्या कर रहे हो लक्ष्मण? हाँ भैया, हे भैया, आप शीघ्र इस लक्ष्मण को आज्ञा प्रदान करो। उसका दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने के लिए लक्ष्मण जाए। लक्ष्मण, ये कैसी बातें करते हो? मैं तुम्हें रण करने की आज्ञा प्रदान करूं, परंतु जरा सोचो और विचार करो। तुम अभी मूर्छाओं से जागृत होकर के आए हो और अपना रण करने की आज्ञा मांग रहे हो लक्ष्मण। ना, मैं तुम्हें रण करने की आज्ञा नहीं दे सकता। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? अरे भैया, कि ये सिंधु चटीला सिंधु आज बस हृदय बिदारेगा उसका, बस हृदय बिदारेगा उसका। हे भ्रात दुहाई चरणों की, बस शीश उतारेगा उसका। हे भ्रात दुहाई और चरणों की, बस शीश उतारेगा उसका। भैया तुम चिंता मत करो, उस कार का मेघनाथ का शीश तुम्हारे चरणों में मैं लाकर अवश्य डालूंगा। और भैया कि बोलेगा चल की छाती पर, कब तक न सत्यता का डंका, कब तक न सत्यता का डंका। लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीर।
शीघ्र मुझे आज्ञा प्रदान करो। उस लंका में अगर अपनी वीरता का डंका बजा करके नहीं आया तो मेरा नाम लक्ष्मण, अपने क्रोध को शांत करो। हमें तुम्हारी वीरता पर नाज है लक्ष्मण। मैं मानता हूँ तुम वीर हो, बलवान हो, परंतु शायद तुम मेघनाथ के बारे में नहीं जानते हो। आखिर मैं क्या नहीं जानता हूँ भैया? लक्ष्मण कि घने नाद साधु है, तपसी है, बलिशाली है, वाला है वाला है कहीं प्रमीला वाला है कहीं प्रमीला अरे लक्ष्मण, मेघनाथ तो साधु है, तपसी है, बलशाली है और उसने अनेकों वरदान प्राप्त कर रखे हैं। इसीलिए भैया लक्ष्मण, जानते हो लक्ष्मण भैया कि वह योगी योग द्वारा यदि चाहे तो मेरी सत्ता चाहे तो मर सकता है कि मर तरी फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। मर तरी लक्ष्मण, मेघनाथ तो इतना संयमी और तांत्रिक वाला है, अगर चाहे तो अपने शरीर में प्राणों का अंत कर सकता है और अगर उसके हृदय में पुनः जीवित होने की इच्छा जागृत हो जाए तो अपने इस शरीर में पुनः प्राणों का संचार कर सकता है। ऐसे वीर योद्धक के सम्मुख आप ही बतलाओ, हम आपको रण करने के आगे कैसे दे दे लक्ष्मण? अरे भैया, क्यों न कारो मेघनाथ कितना भी बलशाली हो, लेकिन भैया कि यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। हे भ्रात दुहाई चरणों की पृथ्वी पर उसे सुला दूंगा।
डालूंगा। कार मेघनाथ हो कितना भी बलशाली हो, लेकिन आज इस लक्ष्मण के हाथों से नहीं बच सकता। और भैया तुम तो इस लक्ष्मण को सदैव रोकते चले आए हो कि हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। ये भैया तुम तो इस लक्ष्मण को सदैव रोकते चले आए हो, लेकिन आज तुमको मेरी सौगंध है, आज मुझे मत रोकना भैया, मत रोक। लक्ष्मण, वैसे तो हमारा हृदय नहीं चाहता था कि मैं आपको रण करने की आज्ञा प्रदान करूं, परंतु अगर तुमने हमें हमारी सौगंध दिलाई है और बार बार जाने की जिद करते हो, तो विवश होकर के मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, परंतु जाने से पहले तुम्हें हमारी बातों को ध्यान में रखना होगा। आखिर कौन सी बातें भैया? सुनो लक्ष्मण, की है भाई आज्ञा मिली और लड़ने जाओ भात, लेकिन लड़ने के प्रथम ध्यान रहे एक बात। लेकिन लड़ने के प्रथम ध्यान रहे एक बात। लक्ष्मण, तुम्हें हमारी बात को ध्यान में रखना होगा। जिस समय तुम उस मेघनाथ के सन्मुख जाकर के उसे युद्ध के लिए ललकारोगे, सर्वप्रथम उसकी योग को विध्वंस कर देना, और जिस समय वो क्रोध में आतुर होकर के तुम्हारे सन्मुख रण करने के लिए आए, उसी क्षण तुम्हें जानते हो क्या करना है लक्ष्मण? क्या करना है भैया? कि इस कारण से योद्धा का तन छिन्न भिन्न करी अनाथ। इस कारण से योद्धा का तन छिन्न भिन्न करी अनाथ। कि सिर को हाथों ही हाथों में चादर में बैठ सिर को हाथों ही हाथों में चादर में बैठेंगी लक्ष्मण, युद्ध करते करते तुम उसके शरीर को तहस नहस कर देना, और शरीर को तहस नहस करने के उपरांत जिस समय तुम उसके शीश को काटना, उसी क्षण तुम्हें याद रखना है मेघनाथ का कटा हुआ शीश भूल से भी कहीं इस पृथ्वी पर न गिरने पाए। हे भैया, अगर मैं रण करते करते ये बात भूल गया, अगर दुष्ट मेघनाथ का शीश इस पृथ्वी पर चला गया तो क्या होगा भैया? लक्ष्मण, बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। अगर मेघनाथ का कटा हुआ शीश भूल से भी इस पृथ्वी तल पर आ गया, तो जानते हो मेघनाथ एक ऐसा प्राणी है जिसने आजीवन पराई स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डाली, और जो उसकी नारी सुलोचना है वो एक पतिव्रता नारी है, और अगर ऐसी पतिव्रता नारी के पति का शीश भूल से पृथ्वी पर आ गया, तो जानते हो लक्ष्मण क्या हो जाएगा? क्या होगा भैया? कि ऐसे सत्यवादी के पति का सिर अगर भूमि पर